बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं शहनशाह हिंद, अताए रसूल, वाली हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, आले नबी औलाद अली, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल का वाक़या। जी हाँ दोस्तों, शहनशाह ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और जिन्नातों का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान कितनी आला है ये भी आपको मालूम पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और कुछ जिन्नातों का, जो कि आपकी कुरान शरीफ की तिलावत सुना करते थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा वाली हिंदुस्तान हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जाते व बरकत से कौन वाकिफ नहीं है। हिंद का बच्चा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मानता है और जानता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के बादशाह शहनशाह हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंद के बादशाह हैं और ता क़यामत तक हिंद के बादशाह ही रहेंगे। वैसे तो आपकी ज़िंदगी का हर एक वाक़या अहले दिल के लिए ईमान अफरोज है, लेकिन ये वाक़या भी काबिले ज़िक्र है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गरामी के विसाल के बाद जब वर्षा में तरका तकसीम हुआ, यानी कि जो चीज़ें बची थी वो तकसीम हुई, तो हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में सिर्फ एक पंचक्की और एक बाग आया था, जिसके आमदनी से आप गुजर बसर करते थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि आप बाग में जब तशरीफ़ ले जाते थे तो कुरान करीम की तिलावत भी करते, और आपकी कुरान करीम की तिलावत इतनी खूबसूरत और इतनी मीठे लहजे में होती थी कि जो उसे सुन लेता था वो आपका दीवाना होता चला जाता था। अक्सर ऐसा होता कि जब आप अपने बाग में तशरीफ ले जाते तो बाग का हर काम आपको किया हुआ मिलता था। आप उन फुर्सत के वक्त में बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत फरमाते, लेकिन आपको ये तजस्सुस पैदा हुआ कि वो आखिर कौन है जो मेरे काम को मेरे आने से पहले निपटा देता है। इसी तजस्सुस ने एक रात आपको बाग में रहने पर मजबूर कर दिया। आपने रात के तीसरे पहर देखा कि बाग की सफाई हो रही है, मगर सफाई करने वाला नजर नहीं आ रहा है। फल शाखों से टूट रहे हैं और एक जगह जमा हो रहे हैं, मगर ये खिदमत अंजाम देने वाला भी निगाहों से ओझल है। आप बड़े हैरान हुए। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बुलंद आवाज में कहा, दोस्त को दोस्त से पर्दा ना करना चाहिए, सामने आकर मुझे शुक्रिया का मौका देना चाहिए। अभी इस जुमले की गूंज भी खत्म ना हुई थी, अभी आपका इतना फरमाना था कि 6 जिन्नात आपको अपनी तरफ आते हुए नजर आए। उन्होंने आकर सलाम पेश किया और कहा, हम जिन हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हैं। हुजूर, आपकी तिलावत हमें बहुत अच्छी मालूम होती है और इससे हमारी तिलावत की सेहत भी होती जाती है। इस रिश्ते से आप हमारे उस्ताद हुए। अब आप ही बताइए कि अगर हमने अपने उस्ताद की थोड़ी बहुत खिदमत कर भी लेते हैं तो ये एहसान तो ना हुआ जिसका शुक्रिया आप पर वाजिब हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शुक्र है। बहरहाल अहले ईमान की निशानी है, अल्लाह की खिदमत का तुम्हें बेहतर अज्र अता फरमाएगा। उस दिन के बाद हिजाब का ताल्लुक खत्म हो गया और वो जिन्नात आपका काम करने लगे। सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने बाग में मौजूद थे कि एक मर्द कामिल महजूब तशरीफ लाए। आपने बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और निहायत ही इज्जत व एहतराम के साथ एक सायेदार दरख्त के नीचे आपको बिठाकर उनकी तवज्जो के लिए अंगूर के एक गुच्छे आपकी खिदमत में पेश किए। महजूब आपके इस हुस्न सुलूक और खुल्के करीमाना से बहुत मुतासिर हुए और खुश हुए। वो अंगूर का एक दाना मुंह में डालते जाते और कहते जाते, इसमें हसन के ज़ुहद का जायका है, इसमें उम्मुल वरा की खुशबू है, इसमें मोइनुद्दीन के इखलास के मिठास है, इसमें चिश्त की सादाबी है। आप पूरी तवज्जो से
एक एक बात सुन रहे थे। आपने उन बुजुर्ग से कहा, बिला सुबह आप मेरे मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं, मगर अपने ताल्लुक से भी सरफराज फरमाएं। उन महजूब बुजुर्ग ने जवाब दिया, मेरा नाम इब्राहिम कंदोजी है, मुझे लोग दीवाना कहते हैं, और ठीक ही तो कहते हैं। मैं अपने मुर्शिद हाजी शरीफ का दीवाना हूँ, और उनके इरशाद की रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि आज ही के दिन वो मुबारक दिन है कि मेरे जज्ब की आग पर सुलूक के अब्र करम खुलकर बरसेगा। मेरे मुर्शिद ने मेरा नस नस में आग भड़काकर एक चीज मुझे अता की थी और फरमाया था कि इसे खोलना सुकून मिल जाएगा, मगर इस चीज का खाने की शर्त यह है कि हमारे मोइनुद्दीन हसन को तलाश करते रहना, वो मिल जाए तो निस्फ खुद खोलना और निस्फ उसका हिस्सा है। ये कहकर अपनी पोटली से खुशबूदार खली का एक टुकड़ा निकालकर आधा खुद खाया और आधा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को खिला दिया। कुछ रिवायतों में यह भी लिखा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को चबाकर वो खली दे दी गई। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हिस्सा खाकर पूछा, आपकी गुफ्तगू में कुछ बातें तशरीह तलब है, ये हाजी शरीफ कौन बुजुर्ग हैं और चिश्त से क्या मुराद है? हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम सब कुछ जानने के लिए ही पैदा हुए हो और सब कुछ जान लोगे। इतना कहा और आप रहमतुल्लाह अलैह नजर से ओझल हो गए। हजरत इब्राहिम कंदोजी की उस मुलाकात का सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत पर अजीबो गरीब असर हुआ। आपका दिल दुनियाए फानी से बेजार हो गया और हर रग में इश्क मोहब्बत इलाही का दरिया मौजजन हो गया। बाग और पवन चक्की को फरोख्त कर दिया और उसमें जो रकम हासिल हुई उसका बेशतर हिस्सा फकीरों और मिस्किनों में तकसीम फरमा दिया और वालिदैन करीमैन की आरजुओं की तकमील में तहसील इल्म तलाश मंजिल के लिए घर से निकल पड़े। साथ में मुख्तसर सा सामान सफर लिया और दोस्त अहबाब इज़ा व अकारिब की मोहब्बत, दुनियावी रिश्तों और ताल्लुकात को नजरअंदाज करके वतन अजीज को खैराबाद कह दिया और गोया राह हक का ये तालिब मंजिल मकसूद की तलाश में निकल पड़ा। और उसके बाद तमाम आलम जानता है कि आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारून चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए और उसके बाद आपने चिश्तिया सिलसिले को वो उर्जियत दी जो किसी और बुजुर्ग ने नहीं दी। आप रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में इस्लाम और तबलीग का काम किया और आज आप देख सकते हैं कि जितने भी मुसलमान, जितने भी इस्लाम के चाहने वाले आज हिंदुस्तान में मौजूद हैं, वो सब के सब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत ही हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ दीन इस्लाम को हिंदुस्तान में फैलाया। आपने मोहब्बत, हुस्न सलूक और अपने इखलास से पूरे हिंद में इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया और इस्लाम हिंदुस्तान में इस तरह समा गया। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये शान है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की। ये शान है अल्लाह के उस बरगुज़ीदा और नेक वली की जिन्हें हम ख्वाजा ख्वाजगा वाली हिंदुस्तान के बादशाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी उर्फ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शान है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की कि आपने 14 साल की उम्र में ही जिन्नातों से गुफ्तगू भी की और जिन्नात आपका भी काम कर दिया करते थे और आपकी तिलावत में वो ताजगी और वो मिठास मौजूद थी कि जिसे सुनकर जिन्नात भी आप पर शायदा थे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपने वलियों को वो रूहानी ताकतें और वो हुस्न सुलूक अता फरमाता है कि जिसे देखकर लोग उन पर शायदा हो जाते हैं, उनके दीवाना हो जाते हैं और फिर वली अल्लाह उन्हें अल्लाह की राह पर ले आते हैं। यही मकसद होता है वली अल्लाह का कि खिदमत खल्क करे और लोगों को इस्लाम से वाबस्ता कराए। जो लोग ईमान से वाबस्ता नहीं है उनको मुशर्रफ बाईमान कर दे। यही होता है औलिया अल्लाह का मिशन और यही मिशन है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एहसान है हम सब पर कि वो हिंद में तशरीफ लाए। हम जैसे गुनहगारों के लिए, हम जैसे खताकारों के लिए वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए और यहाँ पर दीन इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। वरना आज हम भी बेईमान होते, वरना आज हम भी ईमान से वाबस्ता ना होते। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अगर हिंदुस्तान में तशरीफ ना लाते तो आज शायद हम भी ईमान वाले ना होते। इसीलिए बड़ा एहसान व करम है उस परवरदिगार का और रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने यहाँ पर अपने खानदान के चश्मो चिराग आले नबी औलाद अली हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हिंद में भेजा, जिन्होंने इस्लाम का परचम यहाँ बुलंद किया, लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा। और आज भी हिंदुस्तान में जो मुसलमान कलमा पढ़ रहे हैं ये सब और सब ये बतुफैल सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह
علیہ کے ذریعے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غریب نواز ضرور لکھیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیرت خواجہ غریب نواز کتاب، پیج نمبر 186 اور 187۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔